ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आखिरी वाला आज इसको कम सेकेंड में मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 5 तारीख। तो बाबा कहते हैं, बंद कर। बाबा कहते हैं सतयुगी देवताओं से भी इस समय आप बच्चों का जीवन बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि इस समय आप भगवान के बच्चे बने हो, परमात्मा के बच्चे बनकर उनकी पालना में पल रहे हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन हर बच्चे अपने वैल्यू को नहीं समझते हैं। ठीक है, हमें कौन मिला है, किसने हमें अपना बनाया है। विशाल बुद्धि दुरांदेह से नहीं बनते हैं, इसलिए बाबा को छोड़ करके, इस ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर चले जाते हैं जो इसके महत्व को नहीं समझते। बाबा ने उदाहरण देकर बताया, एक राजा था और राजा एक गरीब बच्ची को
जो खेती करती थी, ठीक है, गांव के बच्ची को ले आया, ठीक है, महल में रखा, शहजादी की तरह गोद लिया उसे, और उसे क्या बनाना चाहता था, राजकुमारी। लेकिन उस बच्चे के अंदर जो संस्कार था वो गांव का था, है ना। उसको क्या अच्छा लगता था, खेती बाड़ी अच्छा लगता था, इसलिए वो छोड़कर क्या हो गई, हाँ, उसको रात चली गई। तो ऐसे भी बाबा कहते कई बच्चे बाबा विश्व की बादशाही देने के लिए यहाँ पर लाए हैं, अपना बच्चा बनाए हैं, लेकिन कई बच्चे नहीं समझने के कारण क्या करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये जो ईश्वरीय जीवन है, तो इस जीवन में बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण जीवन हो और वर्ण 4 होता है, और भगवान के द्वारा हम कर्मों से श्रेष्ठ ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण जीवन का जो पंख है वो क्या है, उमंग और उत्साह है ना। बिना पंख के आज आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जीवन नीरस बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं आपका जीवन नीरस नहीं होना चाहिए, तो बहुत कीमती जीवन है ना, बहुत श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए कुछ भी हो जाए, बाबा कहते उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा श्रेष्ठ जीवन जो है वो कैसा जीवन है, हीरे तुल्य जीवन बाबा कहते बाबा ने हम बच्चों का बनाया है। बाबा कहते हैं जैसे कल भी बाबा ने कहा था, कल की पॉइंट थी क्या, नोट करने वाला डॉक्टर कल का था ना। बाबा ने जैसे कल भी कहा था कि जितना ज़्यादा डॉक्टर जो है, आज भी बाबा याद दिलाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वो जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा दवाई उनकी बुद्धि में होगी और उतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो बाबा कहते इसी प्रकार से आप बच्चों की बुद्धि में भी रोज अगर पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, पॉइंट्स बुद्धि में रहेगी। तो बाबा कहते जैसे डॉक्टर बहुत अच्छे से इलाज कर पाते हैं, तो आप भी क्या कर पाएंगे, जो ज्ञान रत्न है, अच्छे अच्छे पॉइंट है, हाँ, औरों को दे सकेंगे, सेवा कर सकेंगे, है ना। उनको दलदल से, जो विषय विकारों की दलदल में फंसे हैं, उससे निकाल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तो निकालने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान तो चाहिए ना निकालने के लिए। बाबा कहते कई बच्चे जो हैं निकालने जाते हैं औरों को, लेकिन खुद दलदल में फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, ठीक है। तो आज की मुरली हम सुनते हैं। बाबा कहते 5 तरह की मुरली है। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है। इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने, प्रैक्टिकल में बने हैं, है ना। है तो पूरी दुनिया भगवान के बच्चे, लेकिन भगवान ने अभी आकर हमें अपना बनाया है, या हमने भी उन्हें अपना बनाया। तो तुम ईश्वरीय संतान बने हो, स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दुरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। तुम दुरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दुरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो। अब बनते तो हैं, बाबा ने सार में कहा, लेकिन प्रश्न है कि कौन सा पुरुषार्थ से। कि तुम याद से दुरादेशी बनते हो, पढ़ाई से। हाँ, कुल मिला के क्या कहेंगे शॉर्ट में, ज्ञान और योग से। उत्तर है, बाप की याद से दुरांदेशी बाप की याद से दुरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो।
दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। कितने अच्छे से बाबा ने, हाँ, दूर की बातों को जानना नहीं, बाबा ने इसका अर्थ बताया। दूरादेशी अर्थात दूर देश में अर्थात परमधाम में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भाव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। माना छोटी सी बुद्धि में बेहद का ज्ञान होना है ना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और सारे जग से प्यारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, परम धाम। इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। हम मन से उस तीर्थ की क्या करनी, यात्रा करनी है, याद करना है बाबा को। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव, वरदान दे रहे हैं। देखो शुरू में ही वरदान, भव अर्थात क्या दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं बाबा। दूरादेशी भव और विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों को दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि है। हाँ, सिर्फ कहते हैं परमात्मा, ईश्वर, भगवान, उनकी बात कहते हैं परंतु जानते नहीं। इसलिए बाबा ने क्या कहा उन्हें, अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि वाले। यहाँ कोई महात्मा नहीं है। बोले गेरुआ कपड़े वाले को महात्मा बोलते हैं, पवित्रता के आधार पे महान आत्मा बोल देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा महात्मा, महान आत्मा कौन है? देवताओं को बाबा कहते हैं। यह तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम है। बाबा को याद करने वाले बच्चे क्या हैं? कम है। भाई ज्ञान तो बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है। जितना याद होनी चाहिए बाबा की, बाबा को याद नहीं करते हैं, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सारी दुनिया इस समय क्या है? पतित है। भले महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहां श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो भ्रष्टाचारी दुनिया है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इस समय राजा तो कोई है ही नहीं, सब क्या है? हाँ। जैसे राजा कोई श्रेष्ठाचारी नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आज के राजा नेता लोग राजनीति में है ना, प्रजा के द्वारा के बीच से चुने जाते हैं और प्रजा
के द्वारा उतार दिए जाते हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। जब तक मेरे द्वारा मेरे को ना जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक मेरे द्वारा मेरे को कोई जान नहीं सकते। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं लेकिन वह तो दूर देश का है नहीं, कहाँ का है, यहीं का है। तो बाप को याद करना, शिव बाबा को याद करना माना दुरादेशी बनना। मन मना भव का अर्थ है दुरादेशी भव, दूर बैठे हुए बाप को, दूर देश के बाप को याद करना। जो बाप को जानते ही नहीं वो बाप से वर्षा, तो बाप से वर्षा कैसे मिले? क्योंकि वर्षा तो याद से मिलेगा, संबंध जोड़ने से मिलेगा। उनको तो जानते ही नहीं है। अगर बाप के पास आए ही नहीं तो रास्ता कैसे मिले? बड़ी समझ की बात है ना। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। हम आत्मा रूपी सजनियों का, साजन कौन है? परमात्मा। कहते हैं एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, गाना है ना, मुझे सब कुछ मिल गया। तो एक से सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जीवन में जो कुछ भी चाहिए एक से सब कुछ मिल जाता है। ऐसे साजन से तो बहुत लव रहना चाहिए, बहुत प्यार रहना चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज, विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं। तभी तो कहते हैं द्वैत राज। क्या कहते हैं? द्वैत राज। अभी अनेक धर्म है तो अद्वैत मतभेद है। द्वैत या दैत्य, बात तो एक ही है। दैत्य कहा जाता है रावण, अद्वैत राज्य माना द्वैत, दैत्य। ठीक है, ठीक है, आप समझ आया? द्वैत और अद्वैत अर्थात दैत्य माना रावण, राक्षस कहते हैं ना। तो रावण दैत्य कहा जाता है रावण का। तो भी किसका राज्य है? रावण का राज्य। देवता बनाने वाला तो एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति, सीमित ज्ञान। ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है, रात दिन का फर्क है। भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, इसलिए कैसा फर्क है? कितना फर्क है रात और दिन। भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसे थे अब कौड़ी जैसे बन गए हो। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर क्या करते हो? राज्य करते हो। वहां अखंड अटल राज्य है। ऐसा राज्य है जो कोई छीन नहीं सकता। और अखंड अर्थात और कोई खंड में नहीं है। चक्रवर्ती राजा थे ना, वो कोई खंडित कर ही नहीं सकता। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? हाँ, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। देवभान में आते गए, पतित बनते गए, फिर क्या होता गया? सुख कम होता गया। तो सीढ़ी उतरते गए, तो सीढ़ी उतरने में कितना समय लगता है? सीढ़ी उतरने में 5000, और सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकेंड। चढ़ने में 1 सेकेंड। जंप लगाना, पतित से पावन बनने की जंप लगाना, जंप लगाना, ऊंची लंबी छलांग जिसको कहते हैं।
तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। जितना रोज पढ़ेंगे ना, अलग से ज्ञान की पॉइंट और रिपीट करते हैं, जितना ज्ञान हाँ बुद्धि में समाता जाएगा वैसे विशाल बुद्धि बनेंगे। तो नंबरवार माना कोई कभी क्लास में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, अलग से भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान तो सीमित रहेगा ना। यह ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है, सतयुग में भी यह ज्ञान नहीं होता। संगम पर बाप आते हैं हूबहू कल पहले मुआफिक, जैसे अभी आकर पढ़ा रहे हैं, अभी आया है ऐसे आए थे। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म तो इस समय है, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरी संतान हो, ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है, जबकि परमात्मा कैसे हैं? पतित पावन है। तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है। मनुष्य कैसी है? अल्पज्ञ बुद्धि। कितना भी समझाओ समझते नहीं। तो समझो, बहुत समझाने पर भी जो नहीं समझता है तो क्या समझना है? अपने कुल का हाँ, यह ब्राह्मण कुल का नहीं। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ क्या बनेगी? ब्राह्मण बनेंगे। पहले ब्राह्मण बनेंगे ना, क्या बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो। अर्थात बाबा के ज्ञान को हम क्या करते हैं? समा लेते हैं, धारण करते हैं। फिर तुम सुख और शांति के सागर भी बनते हो। सतयुग में अपार सुख रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सर्व सुख, तन का, मन का, धन का, जन का, संबंध का, है ना, किसी भी प्रकार से हाँ प्राप्तिहीन नहीं होते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। सो वे अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे। अभी चलो सतयुग में तो होंगे, लेकिन अभी अंत समय भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि औरों को भी देते हो। तभी मंदिरों की मूर्ति भी क्या कर रही? जड़ मूर्ति, जड़ मूर्ति वरदान दे रही है, क्योंकि संगम युग में हमने आकर के हमने चैतन्य में दिया है ना। कैसे दिया है? मुख से ज्ञान दान, कर्म से गुण दान, मन से शक्तियों का दान, जो भी हमने दिया अभी देते हैं ना। अभी भरपूर बनेंगे, आत्माओं की भीड़ एक एक बाबा के बच्चों के पास लगेगी। जैसे बड़े बनेगी उनको पता होगा कि इनसे ही हमें मिल सकता है, तो बाबा के अंत में भी क्या करते हो? देते हो ना। अभी देखो, अभी ही देखो कितना दुख और अशांति है। बड़ों को तो नींद नहीं आती, हम तो चैन के नींद सोते हैं। आप में से कोई गोली खाता है क्या? बताओ, सोने की। और पहले क्या था? पहले नींद हाँ आती है ना सबको अच्छे से, गोली खाना तो नहीं पड़ता नींद का। तो बाबा कहते हैं आप बड़ों को नींद नहीं आती। जितना बड़े आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, उतनी चिंता, तनाव, गोरख धंधे, है ना। दवाई खा के भी नींद नहीं आती कईयों को, कितना खा। और हम बाबा के बच्चे जैसे सोते हैं, सो और नींद लग जाए, जब सो जाओ नींद लग जाए। हाँ, बाबा की याद की गोली खाते हैं। सही बात है, बाबा की याद की गोली खाते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़ों को नींद नहीं आती है। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है वो गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु उनको जानती नहीं है। आप ऐसे बैठ जाओ, इधर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ लगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी है, क्यों
क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है वो गॉड फादर, वो परम पिता परमात्मा, परंतु उनको जानते नहीं। कितने समय से भक्त भक्ति करते हैं, याद करते आते हैं, आए हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर के देते हैं और तुमको औरों को देना है। बाबा थोड़े सबके पास आए, बाबा हमें दिया, हमें औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फॉर्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। साकार में थे ना बाबा, किससे मिलना है, कहते महात्मा जी से मिलना है। बोलो महात्मा तो यहाँ है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तो इनका बाप कौन होगा, प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ। तो आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, जो आपस में जो चर्चा करे ना ज्ञान की, हाँ समझा सके, वो अच्छे चाहिए। वैसे उत्तर उनको देंगे, ये तो पिता है या महात्मा नहीं है, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है, और तो सृष्टि का पिता प्रजापिता है। बुद्धि वाला चाहिए, समझो वह लिख कर भी जाते हैं, कई लोग लिख भी देते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई लिख दिया तो समझ गया, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते बिल्कुल बुद्धू है, शक्ल से मालूम पड़ जाता है। कोई नया आता है, कितना उसको समझ में आ रहा है, बाबा कहते शक्ल से। बुद्धि में ज्ञान नहीं है, शिव बाबा तो जानते हैं ना, अंतर्यामी है। कौन है अंतर्यामी, और यह बाबा बाहरयामी, ब्रह्मा। ब्रह्मा भले नहीं जानेंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहले नंबर का है, पहले नंबर में जो था नारायण की आत्मा, अब वही लास्ट नंबर में, जो पहला नंबर है वो अभी लास्ट नंबर में है। इनमें प्रवेश करता हूँ क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है, आदि देव कहते हैं, है ना, उनको ही फिर से पुरुषार्थ से वही बनना है। तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है, जितना बड़ा आदमी होगा किराया उतना ज्यादा देगा। तो ब्रह्मा को तन देते हैं तो क्या देते हैं, शिव बाबा किराया देते हैं। तब तो कहते हैं भाग्यशाली रथ, कहते हैं ना गंगा को लाए भागी रथ, शास्त्रों में है ना। तो कौन सा गंगा समझ लिया, पानी का। बाबा कहते हैं भागी रथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई, ये भाग्यशाली रथ है। शिव को अपने तन में स्थान दिया, उनके मुख से शिव ने ज्ञान की गंगा बहाई। पानी की गंगा की बात अब तो हम जाने हैं, यह गुह्य ज्ञान की बातें हैं जो रावण की मत पर होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो बाबा हमें देते हैं उसे नोट करो। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को भी कैसे दुरादेशी बनाए, कैसे बाप का परिचय दें। वह ब्रह्म को याद करते हैं, किसको, बाकी जो लोग साधु सन्यासी घर को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, आत्माएं भी रहती हैं और परमात्मा भी रहते हैं, परंतु ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। तो गलत हो गया। अब घर कोई तो जड़ है, कोई चैतन्य तो है ही नहीं। अब घर कोई परमात्मा तो हो नहीं सकता। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हाँ तो झगड़ा कर लेंगे लोग हिंदू धर्म वाले। वास्तव में हिंदू कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, है ना। लेकिन अब नीचे गिर गए हैं ना, अपने को देवता तो कहला नहीं सकते, इसलिए क्या कहला रहे, हिंदू। उनसे भी ऊंचे थे हिंदू धर्म वाले, तो सनातन धर्म वाले है ना।
क्योंकि हर धर्म का धर्म संस्थापक है। आप किसी से पूछो उसको धर्म संस्थापक कौन है। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया। हम इतिहास में पढ़े हैं, अंग्रेज जो है सा को हा कहते थे, सिंध को हिंद कहते थे। सिंधु नदी के पार रहने वाले इस पार लोगों को क्या कहते थे? हिंदू। हिंदुस्तान में फिर हिंदू, और हिंदू जो रहते थे जिस स्थान में, उसको क्या बोल दिया गया? सिंध से हिंद, सिंधु से हिंदू, और जिस स्थान में रहते थे उसको हिंदुस्तान कहते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है। परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। यहाँ तो ज्ञान की बात है, ऐसी ज्ञान की गहरी बातें, स्पष्ट बातें बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं, जिसको समझकर धारण करके औरों को क्या कर रही हैं? समझाने। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था ना, तो सब कुछ जानता था, अनुभवी तन लिया ना बाबा ने। बाकी ज्ञान की बुद्धि में, बातों में अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थे, कुछ भी नहीं जानते थे। भले शास्त्र पुराण बहुत पढ़े थे, 12 उंगलियों में गिन करके बड़े बड़े नामी ग्रामी गुरु थे, लेकिन जो ज्ञान के सागर शिव बाबा के द्वारा मिला, वो ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। उस हिसाब से बाबा ने कहा, ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, ये भी कैसे थे? अल्पज्ञ बुद्धि थे, अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाबा आकर के पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तब तक बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी ही है। जिसको भी आपने परिचय दे दिया, भले वो यहाँ पे नहीं आते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन प्रजा क्या होंगी? क्योंकि ज्ञान अविनाशी है। ज्ञान का बीज जिसके अंदर भी डलेगा, कभी न कभी क्या होगा? वो अंकुरित तो होगा ना। तो प्रजा तो बननी है। किसी ने थोड़ा भी सुना तो प्रजा बनेंगे। अभी तो सबका मौत है, अब डरना है क्या मौत से? हाँ, कई नए होंगे डर जाएंगे, भाई हम सबका मौत है, होलसेल मौत बाबा कहता है। भाई शरीर को तो छोड़ना है, यही लिया मिट्टी को तो रीत है, हम तो आत्मा है, अभी तो सबकी क्या है? मौत है। कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना है। ये दुनिया क्या बन जाएगी? अभी देखो कब्रिस्तान अलग है। आज कोई मर जाता है, दफनाने के लिए कब्रिस्तान शमशान घाट में जाते हैं, लेकिन दुनिया ही क्या बन जाएगी? जो जहां उसी स्थान पे विनाश काल में ही दफन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी दुनिया? कब्रिस्तान बनने वाली है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, लेकिन अब बन रही है। देवता बनेंगे तो बहुत बहुमूल्य कीमतीवान बन जाएंगे। आज तक जड़ मूर्तियों की क्या हो रही है? पूजा हो रही है। लेकिन अभी क्या बन रहे हैं? अभी हमारी जो मूल्यवान बन रहे हैं। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश मरेंगे। उदाहरण कैसे क्या देते हैं बाबा मच्छरों के बारे में? जब दीपावली, हाँ, जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, जो कीड़े होते हैं ना, हरे हरे रंग के कीड़े। आप दीप सुबह उठ कर देखो, झाड़ोगे, जहाँ दीपक होगा, लाइट होगी, ढेर के ढेर मर जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे अंध के समय मौत झुंड के झुंड क्या होगी? होना ही है। अब डरने की बात तो है ही नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो मरने वाले, हम तो अमर हैं, शरीर तो छोड़ना है। तो सबको मरना है ना, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। भाई भगवान के पास हम आत्माएं वहां से आए थे, हाँ, इस मिट्टी को, इस चोला को छोड़ के हमको भी जाना है। नई बात तो है ही नहीं।
सतयुग में यह नहीं कहेंगे अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, भाई वहां भी तो छोड़ेंगे ना, लेकिन वहां मरा शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, देवी देवताएं भी शरीर छोड़ेंगे, मरा शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर छोड़ मैंने बोले क्यों? और क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। होती है। शरीर तो यहाँ भी छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अकाले मृत्यु होती है। वहां तो 150 साल तक सभी जीवित होंगे, तो मरना का शब्द ही नहीं होगा वहां पे। काल पर जीत पाते हैं, मरना शब्द वहां नहीं होगा। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते, बाबा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान होगा कि हम मरते नहीं हैं। सिर्फ एक चोला छोड़ दूसरा नया चोला लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है ना, पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है। केचुली छोड़ता है ना, सांप केचुली देखे हो छोड़ते हुए, फिर एकदम नया केचुली उसके अंदर रहता है। ऐसी आत्मा एक शरीर छोड़ती है, आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का ही है। बाबा के बच्चे ज्ञान की भाव करके औरों को भी क्या करते हैं, आप समान विष्ठा के जो कीड़े जैसे जो मनुष्य हैं उनको भी आप समान बना देते, ज्ञानवान बना देते। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का यादगार, इस समय का यादगार कहाँ चलता है? भक्ति में चलता है। कॉपी यहीं से हुई है। अभी तुम बच्चे जितनी धारणा करेंगे उतनी विशाल बुद्धि बनेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि बनेंगे। ठीक, माना ज्ञान प्रखर होता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जो डॉक्टर होते हैं, जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में रखता है, उतना कमाई करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। माना ये बाबा के उस समय की आज तो जैसे हजारों जगह लाखों कर दो, लाखों का नाम है ना, क्योंकि उस समय के हिसाब से बाबा ने बताया। यार, साकार को भी अव्यक्त हुए कितने दिन हो गए? लाखों 56 साल हो गए ना। कोई राजा को ठीक कर दिया, किसी वैद्य ने, डॉक्टर ने किसी राजा को ठीक कर दिया, फिर तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स धारणा नहीं होती, और कोई दुरादेशी विशाल बुद्धि है तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दुरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि। समझने की बात है ना। बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि रूपी पात्र बाबा कहते हैं क्या होगा? सोने का हो जाएगा, तब ज्ञान ठहरेगा। तो पहले चाहिए बाबा की याद, फिर जब तक बुद्धि पवित्र नहीं बनेगी तब तक ज्ञान कैसे बैठेगा? तो इसलिए बाबा ने कहा पहले बाबा की याद है, उसके बाद क्या बनती है? विशाल बुद्धि। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हैं। तो तुम जानकार हो ना। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती है ना। हर बच्चा, छोटा बच्चा बाबा को अपने पिता को जानते हैं। आप पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापिस घर ले जाने के लिए। तो क्या करना है? बाबा को याद करके, बाबा के कहने पे चलकर पावन बनना है। एक खेरूत बच्ची की कहानी है। खेती करने वाली बच्ची को राजा तो किस पर्पस से ले गया? उसको वारिस बनाने के हिसाब से ले गया। अब गरीब बच्ची है, अब राजमहल में रहेगी, शहजादी बनेगी, सुख भोगेगी, ऐसा जीवन अच्छा बनाने के लिए ले गया राजा।
ठीक है। लेकिन वो बच्ची तो खेती करती थी, उसको क्या अच्छा लगता था, और गांव। तो उस बच्ची को अच्छा नहीं लगा। तो राजा ने क्या किया, उसने इच्छा जाहिर की वापस जाने के लिए। राजा ने उसको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे है ना, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती वह तो खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे? बाबा तो चाहता है मेरा हर बच्चा वारिश बने, ऊंचा पद पाए, लेकिन बाबा कहीं हाथ साथ छोड़ देंगे तो बाबा क्या करेंगे? समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अभी जो सुन रही सार है कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र नहीं, तो क्या है? क्या है? आटे में नमक सच्चाई। चलो दोनों की बातें सही हैं। तो यह है पत्ते, बाल बच्चे। अन्य धर्म जो शास्त्र है वो है बाल बच्चे, गीता माता है तो लोग बाल बच्चे, पत्ते हैं। मुख्य धर्म 4 है। पहला धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। दूसरा धर्म कौन सा? इस्लाम। तीसरा धर्म कौन सा? हाँ, धर्म की बात, धर्मशास्त्र बौद्ध। उसके बाद चौथा धर्म कौन सा? क्रिश्चियन। अच्छा, मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। इस्लाम का क्या? कुरान। अपना हमारा है गीता, इस्लाम का कुरान, बौद्धि का धम्मपद और क्राइस्ट का बाइबल। धर्म शास्त्र, धर्म मुख्य धर्म भी 4, तो मुख्य धर्म शास्त्र भी 4। बाकी तो और भी जो निकले छोटे छोटे धर्म। उसमें ब्राह्मण धर्म है मुख्य। जैसे हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्मायुग है, छोटा सा युग। लीप मास, छोटा मास धर्माओं को कहते हैं ना। यह है संगम युग, कल्याणकारी है। और जितने भी युग हैं उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां अकल्याण होता है, अर्थात और क्योंकि डिग्री कम होती जाती है। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं डिग्री क्या हो रही है? कम होती जाती है। दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। यह युग ही है कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को हम कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं, माथा मारना पड़े माना अपना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाबा कहते मुख खोलो, चित्र के सामने बैठ जाओ, जो सुनते हो मंथन करो, फिर दोबारा रिपीट करो, बोलते हैं ना बाबा। तो ये माथा मारना पड़े कि कैसे औरों को समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे, हमारा उस्ताद कौन है? कि रास्ता बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, औरों को कैसे समझाना है। फिर भी हर एक का धंधा अपना अपना है। तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को दलदल से निकालूं। क्या आना चाहिए? औरों को दलदल से कैसे निकालें। कई तो दलदल से निकालने चले जाते हैं, लेकिन उसके प्रभाव में आकर क्या होते हैं? फंस जाते हैं। कितने यहाँ पर आए और कितने जब से देखो इसी स्थान में, कब से देखो 25 साल हो गए, कितने आए और कितने चले गए।
तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अल्प को समझाओ। अल्पना बाबा के भगवान के बारे में बताओ, तो बादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अल्प को तो जाने। जानो, कोई 1000 दफा लिख कर दे कि अल्प कौन है। कौन है, अगर आप पूछते हो 1000 बार लिखे कि भाई ये परमपिता परमात्मा ही है, शिव बाबा है, तब यहाँ बैठ सके, ऐसा कहते थे। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते। अब खून, एक बूंद खून कितना कीमती होता है। हाँ, सो इस छोटा सा निकालेंगे टेस्ट के लिए कितना तकलीफ होती है। और कोई खून से ऐसे ऐसे भी आत्माएं हुए हैं, अपना शरीर से खून निकाल कर खून से लिख कर स्याही जैसा वो देते थे। फिर ऐसे लोग भी चले जाते हैं। खून से लिखने वाले आज नहीं है। माया कोई कम थोड़ी है। वही निश्चय की बात अंदर से रहे ना, भाई खून से निकाल लिखना बाबा नहीं बोलता है, लेकिन कई लोग लिखते हैं, लेकिन आज वो नहीं है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। दूरादेशी बन। बाप की याद में रहना है। और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का क्या करना है? परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है इस कल्याणकारी युग में, इस कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सभी की कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सभी का क्या करना है? सबको दुबन माना दलदल से निकालने की सेवा करनी है। कौन सी दलदल है? माया की, अज्ञानता की, माया की, विषय विकारों की दलदल है ना, बोल सकते हैं। सतगुरु का वरदान।
सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले क्या करनी होगी। राइट कर्म योगी भव। उड़ती कला का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार है। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो, भी काम करना है ना, तो कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी क्या है? क्या है? शक्ति। हाँ, यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। ऐसा है क्या? एकदम भगवान के बनकर उदास नीरस, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं, ऐसा जीवन है क्या? तो बाबा कहते हैं कोई नीरस जीवन नहीं है, बल्कि नीरस जीवन तो कब था? जब बाबा के नहीं बने। हाँ, पहले। उमंग उत्साह का रस है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। दिल से हार नहीं मान सकते, कभी दिल छोटा नहीं कर सकते। इसको कहते हैं दिल शिकस्त। कभी नहीं हो सकते वो। कब? उमंग उत्साह का रस अगर है। सदा दिल खुश। सदा दिल खुश, उमंग उत्साह। अच्छा, दिल शिकस्त नहीं हो सकते, क्या होंगे? सदा दिल खुश। ये हो गया पॉइंट, है ना। फिर है अभी उसी के आगे है वरदान में, उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना दे। अर्थात उमंग उत्साह से किसी कैसी परिस्थिति हो, परिस्थिति हावी नहीं होती। परीक्षा व समस्या को तूफान को तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। अब है स्लोगन। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं, उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। किनको? भाई देह का भान ही नहीं है ना।
घड़ी घड़ी अशारीरिक अभ्यास देह में होते भी न्यारे प्यारे होकर काम कर रहे हैं, निमित्त मात्र इस देह में आ रहे हैं, औरों को भी उसी आत्मिक नजरिया से देख रहे हैं। तो बाबा कहते आकर्षित तो जब देह भान खुद का होगा ना, देह समझेंगे, औरों को दैहिक दृष्टि रखेंगे, तभी आकर्षण आएगा। संस्कार के रूप में सभी के अंदर अभी तो है ना समाया हुआ, लेकिन अगर हम बार बार घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ करके बैठते हैं, तो शरीर का आकर्षण। हाँ, अब इसमें थोड़ी सी पॉइंट है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य बहुत प्यारी होती है। तो अच्छा स्लोगन बता दो ना। जो शरीरी होते हाँ? हैं सुन लो। जो शरीरी होते हैं उन्हें शरीर के आकर्षण में आकर्षित नहीं जो होते। अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है बताओ, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरा कि हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, तो वह हमारा परमात्मा कौन है, पिता है। हम आत्मा बच्चे हैं और परमात्मा बाप है, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं। हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज हैं। तीसरी पॉइंट कि ईश्वर बेअंत कभी भी नहीं है। ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है, सब जगह कहते हो भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है, क्योंकि ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। सत्य और प्रमाणिक ज्ञान है ना ये। तो भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है। चलो कहेंगे ना जैसे आज बाबा ने कहा ना, पॉइंट अगर होगा तो औरों को पूछ सकते। दुरान देसी बच्चे अगर आप जो होंगे, विशाल बुद्धि बच्चे जो होंगे ना, वो क्या होंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट को नोट करेंगे और कहने हमारे में सब ज्ञान है। तो परमात्मा का कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी। एकदम उल्टा। अब परमात्मा तो स्वयं कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा मिलता है। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ, मुझे मेरे द्वारा जाना जा सकता है, कोई ऋषि मुनि आदि मुझे नहीं जानते, स्पष्ट लिखा है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, बैरिस्टर द्वारा क्या मिलेगा, बैरिस्ट्री। डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहाँ बैरिस्टर भी यहाँ पे अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो कितने डॉक्टर है आज, दूसरा पढ़ाएगा। मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा के बिगैर कोई मनुष्य आत्मा, चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई नहीं पढ़ा सकता। कितना अंतर है। तो हम कैसे समझें कि इनमें परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा कोई युगे युगे नहीं आता है, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर, अर्थात कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम पर आता है। और अनेक
अधर्मों का विनाश नहीं, धर्मों का विनाश। अधर्म क्यों बोला बाबा ने? ये सब अधर्म है, धर्म तो है ही नहीं। धर्म अर्थात धारणा, धारणाओं पे नहीं चल- नहीं चल। तो बाबा ने कहा वो तो सतयुग के अंत के, सतयुग के बिल्कुल अंत में संगम युग पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए सतयुगी सनातन सत्य धर्म की स्थापना करता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है? ये मंथन मम्मा का है, जबरदस्त उनका है ही सरस्वती मंथन। और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। गीता का भगवान कौन है? शिव। वो लोग क्या कहते हैं? कृष्ण है। अब कृष्ण तो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है कि कृष्ण कब था। सब द्वापर में कहते हैं। और धर्म ग्लानि कब हो रही है? पहले द्वापर से तो, और दुनिया तभी और खराब हो गई है। कितना क्लियर है। अगर द्वापर में गीता ज्ञान दिया गया होता, हाँ, फिर तो नया युग आ जाता। इतना धर्म क्यों बढ़ा? हाँ, तो वास्तव में यह सिद्ध करना है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो तो शिव परमात्मा है और वो द्वापर युग में नहीं आता, इसी समय संगम युग में आता है। 5वें पॉइंट, ये विशेष नोट करने वाले पॉइंट है, माना सभी बार इसको पढ़ करके। 5वें पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ? वो गुरु कौन है? हाँ, वो गुरु कौन है जिनके बिना क्या हो गया? अंधेरा। तो बाबा कहते उनको, मम्मा कहती पूछो, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे? शास्त्रों में उल्टा दिखाते हैं। कोई नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएंगे। हम, वो तो हम जान रहे हैं ना, बाबा ने बताया। चैतन्य बीज इस सृष्टि कल्प वृक्ष का परमात्मा है, तो वो उल्टा रखते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे। छठवें पॉइंट की हम वही पंडा योद्धे हैं। जिसके साथ साक्षात परमात्मा है। अर्जुन, कौरवों के पास अक्षौणी सेना थी, अर्जुन के पास 5 पांडव थे, सीमित थी ना। जीत किसकी हुई? क्यों? भगवान उनके साथ। जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही तो जीत है ना। और 7वें पॉइंट, परमात्मा खुद ही सर्वशक्तिमान है। तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है, बाबा तो साथ पूरा दे रहा है, लेकिन जिसने पूरा साथ लिया है, उनको परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों क्या मिलते हैं? ताज मिलते हैं। लाइट माइट की ताज, एक लाइट का ताज, दोनों ताज। अब यह बातें बुद्धि में रखना, जो सुनते हैं उनको बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी मुरली चली। तो आज दशहरा है, सबको हैप्पी दशहरा। दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजयदशमी भी है। 9 दिन तक युद्ध चला। महिषासुर, अपने इसको भेजा उसको भेजा, लेकिन महिषासुर को आज देवी माँ ने क्या किया? तो किस समय की? हाँ,
चलो बहुत धन्यवाद। किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। हम बाबा से शक्ति लेकर लेते 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 विकारों, बाबा ने कहा अंत तक क्या कर देंगे उसको। अपने आंतरिक शक्तियों को हम जागृत करते हैं, ईश्वरी ज्ञान और योग से उसको पहचानते हैं, है ना। पहले बहुत चकमा देता है, फिर क्या करते, शिव शक्ति कंबाइन बन करके उसका मारते हैं, है ना। तो अच्छाई की बुराई पर विजय, है ना। इसलिए निर्भय बनते हैं। तो इसलिए अस्त्र शस्त्र अनेक देवियों को दिखाया है, लेकिन बिना शिव से असंभव है ना। कंबाइन रूप में ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप बन करके उसको मारते हैं ना। वैसे भी जो रावण का दहन भी होता है, तो रावण का भी क्या है, अच्छाई की बुराई पर विजय का ही क्या है, प्रतीक है। कोई ऐसा कोई घटना तो नहीं घटी थी। कोई विजयदशमी इसलिए मनाते हैं, कहते हैं ना, देखो रावण का अभी क्या चल रहा है, रावण का राज्य, रावण का राज्य। हमारा शरीर क्या है, ये कुटिया है, पंचवटी कहते हैं ना। इस कुटिया में कौन है, आत्मा रूपी सीता। और सीता को क्या मिला है, लक्ष्य, लक्ष्मण, लक्ष्य मिला है ना। हम सबको कौन सा लक्ष्य मिला है ना, देवता बनने का, श्रीमत में चलने का। और परमात्मा ने लक्ष्य को दिया है, लेकिन श्रीमत की ईश्वरीय मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी खींच दिया है ना। पंचवटी में लक्ष्मण रेखा के अंदर आत्मा सुरक्षित है, आत्मा रूपी सीता। लेकिन है ना, रावण आया तो रावण अपना असली रूप में नहीं आया। रावण कैसे आया, हाँ, पहले सोने का हिरण दिखा ना, सोने का मृग के पीछे पहले उसका प्रलोभन दिखाया पहले, है ना। तो प्रलोभन दिखाकर वहां से राम को क्या कर दिया, अलग कर दिया, विमुख। उसके बाद क्या हुआ, लालच जिसको कहते हैं, आकर्षण, आकर्षण में आएगा ना। उसके बाद क्या किया, साधु की भेष में है। बाबा कहते हैं ना, कभी कभी माया को समझ नहीं पाते, माया ईश्वरी रूप में, रॉयल रूप में भी माया आती है ना। इसी समय की बात है, अपने रूप में नहीं आती माया, अनेक रूप धर करके आती है। तो विकारों रूपी जो रावण आया साधु के वेश में, और सीता से क्या मांगा, भिक्षा। अब भिक्षा देने के लिए जब तक अंदर थी, क्योंकि रावण ने पहले ट्राई कर चुका था। रावण जैसे रावण कुटिया के अंदर घुसना चाह रहा था, तो लक्ष्मण रेखा की से अग्नि प्रकट हो जाती थी, जो उसको क्या कर देती, जो उसको रोक देती थी। इसलिए उसने सीता को कहाँ बुलाया कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, तुम लकीर के बाहर आकर के भिक्षा दो। जैसे ही मर्यादा की श्रेष्ठ श्रीमत की रेखा को आत्मा रूपी सीता ने पार किया, द्वापर काल से, तो रावण क्या किया, ले गया विकारों को शिव। फिर क्या हुआ, ये राम को याद करती रही, पुकारती रही, दुखी अशांत थी, है ना। फिर क्या किया वहाँ पे, फिर एक राम को याद किया। आत्मा राम भी याद कर रहे हैं ना, तो राम आकर के क्या कर रहे हैं, राम आकर के राम की याद से राम ही क्या करते, रावण को मारते हैं। मारना अर्थात क्या करना, बुराइयों को, हमारे अंदर की विकृतियों खत्म कर देना। और सीता को कहाँ ले जाते हैं राम, हम सभी सीता को, अशोक वाटिका नहीं, परम धाम। अशोक वाटिका में तो रहती, अशोक वाटिका में, हाँ हमको, हाँ अशोक वाटिका में, लेकिन पहले घर ले जाएगा ना, पहले घर ले जाएगा, फिर राजधानी में भेज देंगे। इसी प्रकार से विजयदशमी मनाना है। देखो दोनों चीज एक ही साथ है ना। यादगार, एक सत्युग की दुनिया का आगमन का यादगार, पहले मारा गया, असुरों को मारा गया, रावण बात वही है। और रावण का राज्य तो पूरे विश्व में है, और रावण तो हर एक के भीतर है, उसको रावण से प्यार नहीं करना है। 63 जन्म में रावण से, विकारों से प्यार हो गया, उसको छोड़ना जल्दी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या किया, उसको विकराल रूप धारण करना है, देवी शक्ति से उसको मारना है। तो इस प्रकार से विजय हमारी हुई। दशहरा, 10 सिर के रावण को क्या करना है, हराना है, हार जाता है ना। और हमारी विजय हुई,
जैसे ही हम अच्छाई के सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तो वैसे ही क्या हमारी विजय निश्चित हो जाती है, पक्की हो जाती है। विजयदशमी और दशहरा दोनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम हमें छुड़ाने आया है और राम की आज्ञा पर हमें, है ना, सीता को रावण देखो भले ले गया लेकिन छुड़ाने टच नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास बल कौन सा था, पवित्रता, है ना। एक दिल में कौन था उसका, एक राम था। क्योंकि पहले तो चलो वो चली गई लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ तो राम की सच्ची सीता हमको बनना है, निराकार राम को याद करना है। चलें लाइट अप सभी, फिर आगे का प्रोग्राम बताती हूँ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। जलने वाली कलयुगी है, अंत घड़ी है लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। ओ स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।
ओम शांति। एक पॉइंट ये भी था कि रावण के साथ 5 विकारों के साथ रावण के साथ कितने वर्ष रहे हम आत्माएं, याद है? 63 जन्म, 2 युग तक, है ना। तो आत्मा क्या बन गई? रावण के साथ रहकर अशुद्ध बन गई ना। इसलिए क्या, और योग के द्वारा पावन बनने। अग्नि परीक्षा, हाँ, हमारी बिना बाबा कब ले जाएगा? बाबा कहते बिना पति को जब तक पावन नहीं बनोगे तब तक नहीं ले जाऊंगा। और पावन किस अग्नि से बनते हैं? योग अग्नि से। जितना बाबा को याद करेंगे, योग लगाएंगे, उस योग अग्नि से हम आत्मा रूपी सीता पवित्र बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे। जैसे उनके घर से आए थे तभी हमें ले जाएंगे। देखो, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होगी तब तक नहीं ले जाएंगे ना। अग्नि परीक्षा होगी तब हमें ले जाएंगे, शुद्ध बनेंगे तो। अच्छा, ओम शांति।